और बिना किसी बुनियाद के कोई भी इमारत, कोई भी कमरा है, इवन आप ले लीजिए, इमारत छोड़ दीजिए, अगर 1-2 कमरे का मकान भी बनाना हो ना तो बिना बुनियाद के नहीं बनता। तो बुनियाद जरूरी है, और बुनियाद जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिक ही है, और बेसिक को ही फॉलो करके एक व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होता है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को रखा। 100% प्रोडक्ट यूज के बारे में भी आपने बातचीत की। निश्चित रूप से 100% प्रोडक्ट यूज जो है वो एक बहुत आवश्यक कार्य है, और पहला कार्य यही है कि एक व्यक्ति जब इस सिस्टम को ज्वाइन करता है, जब आरसीएम बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग में जब उसकी एंट्री होती है, तो उस व्यक्ति को 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं थोड़े से अपने बात से आपको रिलेट इसलिए करवाना चाहता हूँ ताकि आप में से भी बहुत सारे साथी इस चीज को महसूस करते होंगे। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, जब इस बिजनेस में मैं आया, और आने के बाद उस समय प्रोडक्ट बहुत कम हुआ करते थे, किट से ज्वाइनिंग हुआ करती थी, आप में से बहुत सारे लोग उसके गवाह रहे हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट कम थे तो बहुत सारी चीजों के लिए हमें बाहर मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो आरसीएम बिजनेस में उस समय भी थी, कप किट के अलावा, जैसे चाय, जैसे वॉशिंग पाउडर, जैसे बाथ सोप, तो टूथपेस्ट, ये 4-5 इस तरह के प्रोडक्ट थे जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आते थे, और अगरबत्ती। तो इस तरह के कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट थे जो उस समय हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत गिने चुने प्रोडक्ट थे, 5-7 प्रोडक्ट थे। अब 200 ग्राम का एक व्यक्ति पेस्ट ले लिया तो अगले महीने उसको फिर पेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉशिंग पाउडर वगैरह भी, अच्छा उस समय परचेजिंग की भी जो सीमा थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, आप अपनी मर्जी से जो भी जितना भी आप खरीदना चाहें खरीद लीजिए। फिर अगले महीने भी जब आप खरीदते थे तो आपका बिजनेस बढ़ता था। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कई बार खुद से ही लड़ना पड़ता है। जब घर में कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट का विरोध करता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो पहले वाला था, या जिसका विज्ञापन आता है उस वो अच्छा था, ये आप कौन सा चीज उठा के लेके आ गए, तो एक जद्दोजहद जिसको बोलते हैं, वो एक चलता था दिल में कि यार इससे बढ़िया तो बाहर वाला ही था। आप उस जद्दोजहद से अपने आप को कैसे उबारते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे आप अपने दिल और दिमाग को समझाते हैं, यही चीज आपको आगे लेके जाती है। इस बिजनेस में ये कई बार आपके सामने ये मौके आएंगे, कई बार आपके सामने ये चैलेंजेस आएंगे कि बाहर का प्रोडक्ट तो इससे खूबसूरत इसकी पैकिंग है, दिखने में अच्छा है, तो कुछ प्रोडक्ट्स में आपको ऐसे लग सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट आपको महंगा भी लग सकता है, लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, जब आप उसको समझेंगे, तब ये बात आपके समझ में आएगी कि नहीं, हमको जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है वो अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल करना है, और ये बुनियादी कार्य है, और पहला बुनियादी कार्य यही है। देखिए, मैं बहुत सारी बातें तो आज वैसे करने के उस मूड में नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर शेयर करूंगा। कल शुक्रवार था और केन पांडे जी कल आए और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। मैं पूरे मीटिंग में उपस्थित था, आप में से भी बहुत सारे साथी उसमें रहे होंगे निश्चित रूप से। उसमें एक चीज जो उन्होंने बात कही, देखिए कुछ लीडर जो बोलते हैं ना, उनके कुछ शब्दों को पकड़िए, उनकी भावनाओं को पकड़िए, ये आपको बहुत दूर तक सोचने के लिए विवश करेगा, मजबूर करेगा, और जब आप उस चीज को सोचेंगे ना तो आपके अंदर का जो वो भाव है ना वो थोड़ा बदलेगा। उन्होंने एक चीज कहा कि देखिए, विज्ञापन करना पड़ेगा, और विज्ञापन आप जितना प्रभावशाली तरीके से करेंगे आपको रिजल्ट्स उसी तरीके से मिलने वाले हैं। तो अब उन्होंने अमिताभ बच्चन का भी एग्जांपल दिया कि बुझे बुझे मरे मरे आवाज में अगर आगे को बोले कि घड़ी डिटर्जेंट ले लो भाई, तो कोई भी व्यक्ति उस इमोशंस के साथ उस वॉशिंग पाउडर को ना तो उसके ऐड को देखेगा, ना ही उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी चीज को जब हम बोलें तो हम प्रभावशाली तरीके से बोलें, विश्वास के साथ बोलें, और विश्वास का जब तक वो पुट आपके अंदर नहीं रहेगा, जब तक आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो आपके जुबान से वो बात निकलेगी नहीं, और जुबान से अगर निकल भी गई तो वो बहुत हल्के फुल्के ढंग से निकलेगी। वहां मामला हो जाता है दिल का, भावनात्मक। जब तक आप नहीं होंगे,
जब तक आपका भावनात्मक लगाव प्रोडक्ट से नहीं होगा, तब तक आप उस प्रोडक्ट या उस सिस्टम के प्रति बहुत लॉयल नहीं रह पाएंगे, निष्ठावान नहीं रह पाएंगे। तो लॉयल होने के लिए, निष्ठावान होने के लिए जरूरी है कि हमारा इस सिस्टम के प्रति, हमारा इस प्रोडक्ट के प्रति भावनात्मक लगाव हो। एक जो फीलिंग बोलते हैं ना, मैं तो कई ट्रेनिंगों में मैंने बताया 100% प्रोडक्ट यूज, पहले कोटेशन चलता था 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, मतलब कोई बिना किसी बहाने के 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। मैंने उसमें एक बात और जोड़ी कि 100% प्रोडक्ट यूज विथ फीलिंग्स। आप एक उसको क्या कहिए, अनुभूति के साथ उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। यस, ये हमारी फैक्ट्री का बना हुआ प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, हम इस कंपनी के अगर पार्टनर हैं तो निश्चित रूप से हमें इसका प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो खैर 100% प्रोडक्ट यूज पर मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण आपको नहीं देने वाला। मैं आज जो आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं और आने के बाद इस बिजनेस में महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इसको क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं और फिर बाद में कहते फिरते हैं कि साहब हमने भी किया था, RCM हमने भी ज्वाइन किया था। भाई ज्वाइन किया था फिर छोड़ क्यों दिए? कारण उसका, तो जब आप उसके कारण पर जाएंगे तो देखिए होता क्या है। कल मैंने चर्चा की थी क्वाड्रेंट के ऊपर और उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि दरअसल लोग दूसरे क्वाड्रेंट से नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, या तो वो ई क्वाड्रेंट के लोग होते हैं या वो एस क्वाड्रेंट के लोग होते हैं। ई का मतलब एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग या तो इस बिजनेस में आते हैं या एस क्वाड्रेंट के लोग इस बिजनेस में आते हैं। एस क्वाड्रेंट का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो अपने स्वयं के व्यापार, छोटे मोटे व्यापारी जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड में, प्रोफेशनल्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इसी दो तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं और इन दोनों लोगों की जो आंतरिक चाहत होती है, या आंतरिक चाहत कह लीजिए, या उनकी जो इच्छा होती है वो होती है तत्काल पैसा कमाने की। पैसा मिलेगा तो काम करेंगे। अब कंपनी ने एक रूल, डायरेक्ट सेलिंग में जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से देखिए कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा ताकि आप भी जब मार्केट में जाएं तो कुछ चीजों को आप समझा सकें। मैं इसलिए इन सब चीजों को आपके बीच रख रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग इन सब बातों को जानते होंगे, लेकिन जानने के बावजूद आपको ये समझना है। जानना एक अलग चीज है, समझना एक अलग चीज है, और फिर उस पर अमल करके काम करना एक अलग चीज है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं आपको जानते तो आप सब हैं, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ई और एस क्वाड्रेंट के जो भी लोग इस बिजनेस में आते हैं उनको तत्काल पैसा चाहिए, क्योंकि इन दोनों कैटेगरी के लोगों की जो चाहत होती है वो तत्काल पैसे की होती है। ज्यादा से ज्यादा दिन वो 1 महीने तक बर्दाश्त कर लेंगे, 2 महीने तक बर्दाश्त कर लेंगे, इससे ज्यादा वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो उस काम को नहीं करते हैं। और इसी चाहत के साथ इस इंडस्ट्री में लोग कदम रखते हैं, क्योंकि हम उन्हें सपना दिखाते हैं, हम प्लान दिखाते समय उन्हें बताते हैं कि साहब आप अमीर बन सकते हैं, आप सफल बन सकते हैं, आप करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने के। तो वो उस ड्रीम के साथ, वो सपने के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन एक जो कमी होती है वो कमी ई और एस के क्वाड्रेंट के लोगों के साथ यह है कि उन्हें तत्काल पैसा चाहिए। और जब उन्हें तत्काल बहुत सारा पैसा यहाँ से नहीं मिलता है तो वो इस बिजनेस को बहुत आसानी से क्विट कर जाते हैं। मैंने जिस गति से वो आते हैं उससे दुगनी गति से वो वापस चले जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो लोग पारितोषिक, मतलब रिटर्न जिसको आप बोल सकते हैं, गिफ्ट बोल सकते हैं, अचीवमेंट बोल सकते हैं, जो लोग विलंब सह सकता है, ये बिजनेस स्कूल की बात मैं बता रहा हूँ आपको। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बिजनेस स्कूल किताब को जब आप बहुत गहरे से पढ़ेंगे और जितनी बार पढ़ेंगे आपको एक नई नई चीज समझ में आएगी। किताब पढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एक बार किताब पढ़ लेंगे, कुछ चीजें समझ में आएंगी, जब दोबारा उस चीज को पढ़ेंगे तो कुछ और गहरी बातें समझ में आएंगी। जब 3-4 बार कुछ बीच से ही पेज उलट करके जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है, जब उसको फिर से आप पढ़ेंगे तो आपको वो बातें गहरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगी। तो होता यह है कि इस इंडस्ट्री में जब ई और एस क्वाड्रेंट के लोग आते हैं तो तत्काल पैसा उनको नहीं मिल पाता है, और गाइडलाइन ये कहता है कि कम से कम रिटर्न पॉलिसी जो अपना है उसमें 40 दिन के भीतर आपको आपके काम किए हुए का पैसा मिलेगा। लोग 40 दिन भी इंतजार नहीं कर पाते, उन्हें तत्काल पैसा चाहिए। मतलब किया
और अगले दिन मिल जाए पैसा तो बड़ा बढ़िया, मतलब एक मजदूर के जैसा अपने आप को वो ट्रीट करते हैं। और जब आप एक मजदूरी, जिस तरह से एक मजदूर होता है, काम करता है, तो उसको सुबह दिन भर काम किया, 8 घंटे के बाद उसको पैसा चाहिए। तो एक बात हर समय दिमाग में रखिए, बी क्वाड्रेंट के लोग पैसा तभी चाहते हैं जब बिजनेस जम जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप सब लोग जानते हैं। जियो ने फ्री दिया, पूरा नेटवर्क केबल फाइबर उसने बिछाया, बहुत सारे टावर्स उसने खड़े किए, उसके बाद जाकर के वो उसको रिटर्न आज मिल रहा है। तो जो भी बी क्वाड्रेंट के लोग होते हैं वो पैसा तब चाहते हैं जब उनका बिजनेस जम जाता है। इस बात को अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जितनी जल्दी अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा उतना बेहतर आपके लिए होगा। टाटा कोई फैक्ट्री लगाता है, रिलायंस कोई फैक्ट्री लगाता है, अडानी कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई भी मित्तल बांगड़ कोई भी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो तुरंत रिटर्न नहीं चाहते। वो 5 साल के बाद की चीजों को देखते हैं, 5 साल के बाद की सोच उनकी होती है कि 5 साल के बाद हमको क्या रिटर्न आएगा। और उनके जो सीईओ हैं या उनके जो सीए हैं वो उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं चीजों, 5 साल के आने के 5 साल के बाद क्या हो, और उसके हिसाब से वो निवेश करते जाते हैं, निवेश करते जाते हैं, निवेश करते जाते हैं। वो पैसे का निवेश हो, समय का निवेश हो, जो भी निवेश है वो करते हैं। और उसके 5 साल के बाद जब उनको रिटर्न मिलना शुरू होता है तो वो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में होता है एक एक दिन में। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस को जल्दी छोड़ के जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको तत्काल पैसा चाहिए। तो हम ई और एस क्वाड्रेंट से निकल के बी क्वाड्रेंट पे जाना चाहते हैं। हम एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और पारितोषिक में विलंब की जो जहां तक बात है, जो लोग आईक्यू वाले होते हैं, मतलब जिनकी बुद्धि, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो आपको मिलेंगे ज्यादातर ई क्वाड्रेंट एम्प्लॉय कैटेगरी में, क्योंकि बुद्धिमान है ना साहब, पढ़ लिख करके आए, उनको नौकरी चाहिए, उन्होंने नौकरी पाली। लेकिन बी क्वाड्रेंट के लोगों का ईक्यू बहुत खतरनाक होता है, बहुत शानदार होता है, बहुत जबरदस्त होता है। ई क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट में जो बिजनेस ओनर वाला क्वाड्रेंट है, राइट साइड वाला जो क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट की विशेषता यह होती है कि वहां पर लोग पारितोषिक जो मिलने वाला है उसके विलंब को वो स्वीकार करते हैं। तो हमें भी इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। रॉबर्ट कियोसाकी बिजनेस स्कूल में बताते हैं कि 2 तरीके के लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। इस दोनों में से अगर एक भी चीज आपका मिस होगा तो आप बिजनेस ओनर नहीं कहलाएंगे, आप बी क्वाड्रेंट में नहीं जा पाएंगे। और 2 कारण में, जो पहला कारण वो बताते हैं कि जो अपनी मदद करना चाहता है। तो अच्छा, ये तो सबके साथ है कि जो अपनी मदद करना चाहता है, इसी सोच के साथ लोग आते हैं इस बिजनेस में कि भाई हमको हमारी मदद, हमको अपनी मदद करनी है। अपनी मदद का मतलब हमको पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। अभी प्रियांशु जी बता रहे थे आपको स्वर्गीय सतीश पंडित जी की बात, कि एक व्यक्ति को 3 चीजें जीवन में चाहिए होती हैं, उसकी लालसा होती है कि ये तीनों चीजें उसके पास आए, मिले, रहे। और ये 3 में एक था पैसा, दूसरा था समाज में उसका मान सम्मान, और तीसरा वो था मान सम्मान था, और तीसरा हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। और ये तीनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती हैं। अगर आप रियल में भी क्वाड्रेंट पे जाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, तो एक कारण तो आप अपनी मदद करना चाहते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो सब करना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा कारण है, उस कारण को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो कारण है दूसरों की मदद करना। जब तक आप अपने लिए काम कीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता असंभव है भाई साहब, एक बात जान लीजिए। जब तक आप दूसरों की मदद करने की सोच को लेकर के इस बिजनेस में नहीं आएंगे, ये बिजनेस आपको बहुत रिटर्न नहीं देने वाला। और मैंने बिजनेसमैन की परिभाषा भी आपको बताई थी कि जो दूसरों की समस्या लाभ के साथ सुलझाए। आज जियो की बात होती है, रिलायंस की, मैं एग्जांपल चूंकि कॉमन है इसलिए मैं इसको दे रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि मैं रिलायंस को प्रमोट कर रहा हूं या अंबानी को प्रमोट कर रहा हूं। मैं बताना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपनी भी मदद की और दूसरों की भी मदद की। दूसरों को मदद इस तरीके से की कि साहब फ्री में डाटा दो। बहुत सारे लोग जो बहुत फ्रेंडली नहीं थे टेक्नोलॉजी के, वो उससे फ्रेंडली हुए,
टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में लोगों को बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। जब उन्होंने इसको फ्री किया तो आप इसको दूसरे अंदाज में देखिए, आप किसी भी चीज को किस तरीके से रखते हैं और किस तरीके से समझते हैं, ये आपका नजरिया या आपकी सोच हो सकती है, लेकिन आप एक दूसरे नजरिए से इस चीज को देखिए कि उन्होंने फ्री किया। फ्री क्यों किया? अब कुछ लोग बोलते हैं कि साहब आदत डलवाने के लिए, कि एक आदत पड़ जाएगी ना तो फिर बाद में लोग खरीदेंगे। ठीक है, ये भी एक नजरिया है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी इसका है कि उन्होंने इसको फ्री इसलिए किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग एंड्रॉइड यूजर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी यूजर बने। ये भी तो एक नजरिया हो सकता है। इसके लिए उन्होंने फ्री किया। फ्री किया तो बहुत सारे लोग सीखे, चाहे वो गेम खेलते हो, चाहे व्हाट्सएप यूज करते हो, चाहे फेसबुक यूज करते हो, कुछ भी सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर के एक व्यक्ति अगर फ्री में इन सब चीजों को सीख रहा है कि मैसेज कैसे भेजा जाता है, हम कैसे मैसेज भेज सकते हैं, हम कैसे किसी चीज को सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च इंजन पर जाकर के हम किसी चीज को कैसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये चीज बहुत आगे लेके गया हिंदुस्तान के लोगों को। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इतना सारा पैसा निवेश करने के बाद उनकी सोच 5 साल आगे की थी कि भाई हम पैसा कमाएंगे, बाद में कमाएंगे, अभी हम लोगों की मदद तो कर दें, लोगों को फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो बना दें। इस सोच के साथ उन्होंने इस काम को किया और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा निवेश किया। आप देखिए, आप इधर नजर दौड़ाइए, बहुत सारे बड़े बड़े लंबे लंबे टावर आपको शहरों में भी मिलेंगे, गांव देहात में भी मिल जाएंगे। गांव देहात में थोड़ी दूरी पर है, लेकिन शहरों में आपको छत के ऊपर भी उन्होंने लीज पर लेकर के वो टावर खड़ा कर दिया। कहने का तात्पर्य मेरा साथियों ये है कि जो व्यक्ति खुद की मदद करना चाहता है और दूसरे लोगों की मदद करना चाहता है, वही बी क्वाड्रेंट में सफल होगा। और हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री में हैं, हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं, हम लोग एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां हमें दूसरों की मदद करने की भी आदत डेवलप करनी होगी। और ये तभी होगा जब हमारा आईक्यू से ज्यादा ईक्यू होगा मजबूत। तो हमारे अपने इमोशनल क्वेश्चन को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम दूसरों की परवाह करें। हम नीचे के लोगों के स्लैब अगर मिस होते हैं, बिजनेस के टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, अगर लोगों के स्लैब मिस हो रहे हैं, अगर वो पकड़ सकते हैं, अगर वो उदयपुर जा सकते हैं, उनको क्या चैलेंजेस आ रहा है, अगर हम उसके समस्या को सुलझाएं तो निश्चित रूप से हमें भी उसका रिटर्न मिलेगा, हमें भी उसका पारितोषिक मिलेगा। लेकिन ये होगा तब जब हम दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों के अचीवमेंट की बात हो, दूसरों के स्लैब की बात हो, दूसरे के घरों में पैसा पहुंचाने की बात हो। देखिए, आज जितने भी बड़े लीडर्स आप उठा लीजिए, सुरेंद्र सर को आप उठा लीजिए, मुकेश कोठारी को आप उठा लीजिए, सुजीत कुमार सिंह को आप उठा लीजिए, सत्री जी को, जो भी बड़े बड़े नाम आपको, बड़े बड़े लीडर के नाम आपको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, जिनको आप सुनते हैं, जिनको आप चाहते हैं, चाहे कदम सिंह हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, लेकिन सब लोगों की एक चाहत यह है कि वो ये चाहते हैं कि सब लोगों के घरों में पैसा जाए। एक अंदर की एक भावना है लीडर्स कि लोगों के घरों में पैसा जाए, जितना ज्यादा पैसा लोगों तक, लोगों के घरों में वो पहुंचा पाएंगे, उतने बड़े लीडर के रूप में वो जाने जाएंगे। और जितने बड़े लीडर होंगे उतना बेहतर वो बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति बने। तो बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति को बनने के लिए जरूरी है कि हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। खुद की मदद करनी है, कैसे कर सकते हैं? 100% प्रोडक्ट यूज करके। खुद की मदद करनी है, कैसे कर सकते हैं? कॉन्टैक्ट लिस्ट बना करके। दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? जब हम कोर स्टेट में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। लोगों को मीटिंग में लेके आना, लोगों को कैसेट सुनने के लिए प्रेरित करना, लोगों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करना, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये दूसरे लोगों को प्रेरित करने की होती हैं, प्रभावित करने की होती हैं, मोटिवेट करने की होती हैं। और जब ये दोनों चीजें सामंजस्य, मतलब पैरेलल चलता है, तो निश्चित रूप से कामयाबी भी बहुत तेज गति से हमारे पास आती है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका मतलब वो रखना है हम सब लोगों को। उदयपुर को लेकर के सिर्फ खुद ही नहीं जाना, हम अपने नीचे दो चार अपने कुछ साथियों के साथ कैसे जा सकते हैं उदयपुर, इसकी भी प्लानिंग हमें करनी चाहिए। दूसरे जो हमारे डाउनलाइन के लोग हैं उनको फ्री में न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे, इसके लिए हम उन्हें प्रेरित करें कि भाई कम से कम 500 भी तो करो न्यूट्री चार्ज का जो छोटू परचेज है, क्योंकि ये लास्ट एंट्री मंथ है सितंबर छोटू परचेज में एंट्री करने का। तो आप किसी की एंट्री करवा सकते हैं जिनकी एंट्री हो गई है। अच्छा, एक चीज जो जरूरी जानकारी मैं जो देना चाह रहा हूँ आपको, आप सभी साथियों को, वो ये है कि आप में से बहुत सारे साथी जो सीनियर हैं वो सब ऑफिस होंगे या कोच होंगे। देखिए, अगर मैं खुद देखना चाहूँ कि मेरा गुड डॉट परचेज
कितना हुआ है। तो चूंकि मैं ऑफिस हूं, मैं एसओपी की बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो है, एसओपी अपना एक ऐप है, इसमें आपको पिछले 6 महीने के पूरे रिकॉर्ड मिलते हैं। आप अपने डाउनलाइन के बहुत सारे रिकॉर्ड वहां से चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहां पर ही जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट कॉल आपका लगेगा। तो ये इस ऐप की खूबसूरती है। इसमें आपको न्यूट्री चार्ज परचेज, गुड डॉट परचेज, किशोर परचेज, हरी संजीवनी परचेज, सारा चीज दिखेगा। और कितने महीने का दिखेगा? 6 महीने का दिखेगा। अब आपको अगर अपना देखना है तो आप नहीं देख पाएंगे। आप अपने डाउनलाइन का तो देख सकते हैं, आपको अपना नहीं दिखेगा। वैसी स्थिति में आपको ब्राउजर पर जाकर के उसको चेक करना है। लेकिन जब हम डाउनलाइन का देख सकते हैं तो हम एक एक करके एसओपी पर क्यों नहीं वर्क करते हैं? एसओपी पर अगर हम वर्क कर लें और थोड़े से मान लीजिए, देखिए बहुत छोटे छोटे अमाउंट से लोगों का कोई टारगेट मिस हो जाता है। छोटे छोटे किसी का 10-20 रुपए से पता चला कि साहब वो न्यूट्री चार्ज मिस हो गया, 20-25-50 रुपए से गुड डॉट का मिस हो गया। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी अपलाइन होने के नाते, लीडर होने के नाते आपकी है कि आप अपने डाउनलाइन के लोगों का जो भी परचेजिंग है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये देखिए, जो 200, 400, 100 की परचेजिंग कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनसे तो आप बात करके उनकी परचेजिंग बढ़वाइए, इस ऑफर की जानकारी दीजिए। लेकिन जो अच्छे परचेजर आपकी टीम में है उनका भी आप चेक कीजिए। और चेक करने के बाद आप पेन और पेपर पर थोड़ा वर्किंग करना सीखिए, कीजिए। और उसको आप नोट कीजिए कि इस व्यक्ति का गुड डॉट कितना हुआ, न्यूट्री चार्ज कितना हुआ। हम बिजनेस चेक करने की बात नहीं कर रहे हैं, योर बिजनेस में जाकर के और बिजनेस चेक कर लिया जी, हो गया काम। वैसा नहीं। आप देखिए, जब तक दूसरे लोगों की मदद नहीं करेंगे तब तक इसमें सफलता नहीं है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो जब आप गुड डॉट और न्यूट्री चार्ज के जो भी टारगेट अभी चल रहे हैं, अब मान लीजिए 500 छोटू परचेज है और किसी व्यक्ति का मान लीजिए 450 बीवी हुआ है, तो 50 बीवी के लिए उस व्यक्ति को मोटिवेट तो किया जा सकता है ना साहब। यार 2 एनर्जी ड्रिंक ले लो, आपका काम हो गया। आप एक ओमेगा ले लो, भेजो ओमेगा ले लो, आपका काम हो गया। इससे दोनों फायदे हो गए। एक तो उस व्यक्ति के पास एंट्री करने का जो लास्ट मंथ है वो एक ऑप्शन अब उसके पास खुल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका बिजनेस भी बढ़ जाता है। तो आप अपना फायदा भी कर रहे हैं और डाउनलाइन का भी फायदा कर रहे हैं। तो काम के तरीकों को भी हमें सीखना पड़ेगा। कुछ पेन एंड पेपर पर वर्क करना पड़े। पेन पेपर पर वर्किंग हमारी थोड़ी कम हो जाती है। ये सब जो आ गया है ना, इसको क्या कहिए, खिलौना, मोबाइल जैसा कि जो खिलौना जिसको बोलते हैं, खिलौना हम सब लोगों के हाथ में है तो उससे हम खेलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ खिलौने से खेलने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को भी खिलवाएं, खेलना सिखाएं। ये भी इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना खुद का खेलना, क्योंकि ये वन मैन शो नहीं है। मैंने बातचीत की थी मेटकाफ के नियम की कल। मेटकाफ का नियम क्या कहता है, फिर से मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं कि आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य क्या है। ये कैसे जज होगा? ये जज होगा कि आपके डाउनलाइन में जितने लोग हैं उनकी परचेजिंग का स्क्वायर आपके नेटवर्क का आर्थिक मूल्य है। तो परचेजर जो लोग हैं उनका स्क्वायर जितना होगा वही आपके नेटवर्क का वैल्यू है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर आप समझें तो हमें डाउनलाइन के लोगों को ज्यादा से ज्यादा परचेज करने के लिए कहना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो किसी न किसी ऑफर में देखिए। और मेरा एक स्पष्ट मानना है, मेरी जो चाहत है वो एक स्पष्ट चाहत है कि किसी न किसी ऑफर में, किसी न किसी टारगेट में अपने आप को जरूर लेके आए। जो भी टारगेट आपको लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट है उदयपुर, आपको लगता है कि बहुत बड़ा टारगेट है कार लेना, मोटरसाइकिल लेना, देश विदेश घूमना न्यूट्री चार्ज की तरफ से, तो आप छोटे टारगेट ही लीजिए। लेकिन किसी न किसी टारगेट में खुद भी अपने आप को शामिल कीजिए और अपने डाउनलाइन को भी शामिल करवाइए। मैक्सिमम लोग हमारे, अब आप देख लीजिए, खुद ही उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम लोग आपकी टीम में कोई भी बिना टारगेट के, ये टारगेट के अगर टारगेट में अगर होते तो मिनिमम 500 बीवी की परचेजिंग तो जरूर होती। एकदम माने कोई टारगेट में आदमी नहीं है, एक ही टारगेट अगर वो ले कि हमको छोटू परचेज करना है तो 500 बीवी का न्यूट्री चार्ज तो वो ले ही सकता है। छोड़िए उदयपुर, छोड़िए केटली, इलेक्ट्रिक केटली। लेकिन
इस चीज को अगर आप जितनी जल्दी समझेंगे, अभी भी समय हम लोगों के पास है, आज 18 तारीख हो गया, 18 तारीख से भी अगर आप वर्किंग आज से शुरू करें और छोटे छोटे कदमों को लेकर के, देखिए छोटे छोटे कामों से ही बड़े बड़े परिणाम मिलते हैं। एक दशरथ मांझी का भी प्रियांशु जी ने दिखाया था आपको, एक छेनी और एक हथौड़ी से उसने पहाड़ तोड़ दिया साहब। बहुत सारे विरोध हुए, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोगों ने पत्तियां कसी, व्यंग किया, हंसी मजाक उड़ाया गया उनका, लेकिन एक छेनी और एक हथौड़ी से वो अपने काम में लग गए, छोटे से प्रयास से, तो वो पहाड़ तोड़ दिए, माउंटेन मैन बन गए। और जितने भी बड़ी चीजें हुई हैं वो छोटे छोटे कदमों से होती है। और किताब जब आप पढ़िएगा तो वो उसमें आपको मिलेगा कि हजारों मील की यात्रा हो, वो आपके उठाए गए पहले एक कदम से ही शुरू होगी। तो एक कदम तो उठाइए, और ये कदम बहुत सिंपल कदम है, इसमें कोई बहुत मैंने रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अपने आप को किसी ना किसी टारगेट में जरूर रखिए, जो भी टारगेट हो, आप जो आपको सिंपल लगता हो, जो भी आपको सिंपल लगता हो, आसान लगता हो कि एकदम ये फालतू का चीज है यार, ये तो चुटकी में हो जाएगा, कर लीजिए उसके लिए इंतजार। न्यूट्री चार्ज के लिए कौन सा इंतजार करना है मुझे बता दीजिए आप। चलिए ठीक है, गुड डॉट का तो प्रोडक्ट आएगा तो लेंगे, नहीं यार मिल रहा है जी, प्रोडक्ट का चैलेंज है जी, बहुत सारे चैलेंज है, लेकिन न्यूट्री चार्ज का कौन सा चैलेंज? 500 बीवी कम से कम, इस पर तो हम लोगों को लाएं। 50 रुपया कम से कम एक व्यक्ति का बने तो सही। 50 रुपया भी कमाने की अगर हम ताकत नहीं रखते हैं अपने डाउनलाइन के लोगों की, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? कैसे हम अपने आप को बिजनेस ओनर समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस ओनर है साहब? तो बिजनेस ओनर बनने के लिए हमें लोगों के घरों में इनकम पहुंचाने का एक जरिया भी बनना है, दूसरे लोगों की मदद भी करनी है, तभी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुआ जा सकता है। तो इस काम को जरूर कीजिए। जो भी एक नया व्यक्ति आया हो, पुराना व्यक्ति हो, उसको आप मोटिवेट कीजिए। और यही तो काम है आरसीएम में साहब। आरसीएम में और काम क्या है मुझे बता दीजिए। लोग बोलते हैं सर बहुत बोल रहे, अरे ये बोलना ही तो काम है भाई। वहां रिकॉर्डिंग चलती है, एक बार शूट किया जाता है और उसको बार बार विज्ञापन दिखाया जाता है, तो उसको भी तो बार बार दिखाया जा रहा है, तो आपको भी बार बार बोलना है, तो क्या आपत्ति है? और नहीं बोलना चाहते हैं तो अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत अच्छे से एकदम प्रभावी ढंग से आप भी अपना वीडियो बना लीजिए और उसी को भेजा कीजिए लोगों को। लेकिन जितनी बार आप बात करेंगे, आपके बात करने के अंदाज में, आपके बात करने के जो स्टाइल है, उसमें हर बार आप देखिएगा कि एक पैनापन आता जा रहा है। क्योंकि ये टॉकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर जब तक आप बात नहीं करेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं करेंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सफलता कोसों दूर है। इसलिए हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कोई ना कोई टारगेट में हमारे डाउनलाइन के हर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति कोई ना कोई टारगेट में अपना आ जाए। कोई बात नहीं, अगला अक्टूबर में करेगा नहीं करेगा बात की बात है। जो वर्तमान है, वर्तमान में तो जीना सीखिए, भविष्य में वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो इतना गरीब है ना कि वो आगे नहीं खरीद पाएगा। अरे मत खरीदे अक्टूबर में, सितंबर में तो खरीद सकता है। पहले आज वर्तमान तो सुधारिए, तब तो भविष्य सुधरेगा। वर्तमान को सुधारने के चक्कर में है नहीं, भविष्य की चिंता है, जब भविष्य में नहीं करेगा तो वर्तमान में जीना सीखिए। अतीत से निकलिए, वर्तमान में जिए, भविष्य सुधरेगा। क्योंकि जो आपने भूतकाल में किया वो आपको वर्तमान में मिल रहा है, जो वर्तमान में करेंगे वो भविष्य में मिलने वाला है। हम भूतकाल को नहीं बदल सकते, जो क्षण बीत गया, जो समय बीत गया, हम उसको बदल नहीं सकते। हम में से कोई भी इतनी ताकत नहीं रखता है कि उसको बदला जा सके। महाभारत और रामायण को उठा के आप देख लीजिए, अगर वो समय बदला जा सकता था ना, तो सीता का हरण नहीं होता। भूतकाल को बदल देते रामचंद्र जी खुद ही थे कि चलो जी लक्ष्मण, तुमने लक्ष्मण रेखा खींच दिया था सीता को बाहर निकालने के लिए, चलो फिर से वापस चलो और फिर से लक्ष्मण रेखा खींचो। भूतकाल को आप नहीं बदल सकते सर, हमारी कुवत आपकी कुवत नहीं है, परमात्मा की भी वो न इच्छा है और न ही वो कर सकता है। भूत को नहीं बदल सकता कोई भी। हम भविष्य को जरूर बदल सकते हैं, और भविष्य तब बदलेगा जब हम वर्तमान को थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे। और थोड़ा ठीक ठाक करने में जो पहल है वो हम सब लोगों को बस इतनी सी करनी है कि किसी न किसी टारगेट में जरूर हम अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करवाएं। तो ये एक मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक
सुझाव भी है, एक अपील भी है कि कोशिश कीजिए, कोशिश ही नहीं, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ इस चीज को अपने जहन में बिठाइए कि हमारे टीम के हर व्यक्ति किसी न किसी टारगेट में जरूर हो। जो भी वो टारगेट है वो आप तय कीजिए, आपके लोग तय करें, लेकिन जब भी आपकी बात हो, मीटिंग आप ले रहे हो, आप किसी से टेलीफोन पर बात कर रहे हो, तो लोगों को सिर्फ इतनी सी अपील जरूर कीजिए कि देखो भाई साहब, आप या जो भी आप संबोधन करते हैं, सामने वाले को संबोधित करते हैं जिस भी बात से, उनको कि भाई देखिए, हम आपको बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस बिजनेस में आए हैं, मेरे कहे पर आप आए हैं, मेरे कहने के हिसाब से आपने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग की है, तो मेरी एक चाहत है और दिली इच्छा है कि आप किसी न किसी टारगेट में अपने आप को जरूर लेके आए। चाहे वो छोटू परचेज हो, चाहे वो गुड डॉट का मामला हो, चाहे वो हरी संजीवनी हो, चाहे वो की सोल हो, कोई भी, लेकिन आइए जरूर किसी न किसी टीम में। और आप बताइए, ये इतने सारे ऑफर हैं, हमको तो ये लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक अपने डायरी और कॉपी पर, पेन पेपर पर, आपने जो जो ऑफर अभी कंपनी का चल रहा है वो सारे ऑफर्स भी नहीं पता होंगे। गुड डॉट के कौन से ऑफर हैं, सिर्फ 8,000 उदयपुर को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उससे छोटे भी तो ऑफर हैं। आप उस ऑफर में जाइए, उसमें भी बीबी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें भी कुछ आपको पारितोषिक मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब आपके सामने लिखी होंगी, तो जो व्यक्ति जिसमें सक्षम है, आप उसको उस टारगेट में तो ला सकते हैं कि भाई देखो, इतना कर लोगे तो तुमको इतना बीबी मिल जाएगा और साथ में ये भी मिलेगा। मत जाओ, ठीक है, आपके पास 13,000 रुपया नहीं है, मत जाओ उदयपुर, लेकिन इतना तो कर सकते हो। एक बार इतना तो कर लो, इतना करने के बाद अगर प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होगा तो फिर चल पड़ेंगे उदयपुर। तो छोटे टारगेट पर भी कम से कम फोकस करें। कोई आदमी को, चलिए ठीक है, गुड डॉट के सोयाबीन वाले प्रोडक्ट और प्रोटीन वाले प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, कोई बात नहीं, न्यूट्री चार्ज पर तो आप ला सकते हैं कि आपके बच्चे साहब आप पढ़ रहे हैं एंड्रॉइड पर, उनके क्लासेस चल रहे हैं, बच्चे दिन भर गेम खेलते हैं, कम से कम बच्चों को व्यू तो दो। क्या चाहते हो कि आंखें उसकी मतलब समय से पहले खराब हो जाए? 2 से 12 साल का बच्चा है, उसको कम से कम आप, ये जो सीजन, ये जो मौसम चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से उसकी इम्यूनिटी ठीक ठाक रहे, उसका ग्रोथ सही तरीके से हो, सर्वांगीण उसका विकास हो, मेंटल हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात हो या इम्यूनिटी की बात हो, ये उसका ठीक हो, कम से कम किड्स तो पिलाने की बात उनसे कीजिए। तो देखिए, अपने पास प्रोडक्ट की जितनी श्रृंखला है, जिस भी तरीके के व्यक्ति से आप मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये सेलिंग स्किल है, ये एक योग्यता है जिसको कि आपको सीखनी पड़ेगी। और योग्यता जिस दिन आपके पास आ गया कि सामने वाले से हमें कौन सी बात करनी है, उसके सामने वाले के फायदे की बात करनी है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या है, दूसरों की समस्या लाभ के साथ सुलझाता है। इस बात को, इस कोटेशन को हर समय याद रखिए। अब उसके साथ समस्या है तो उसको आप लाभ के साथ सुलझाइए तो सही। और आपका लाभ क्या है? आप उससे पैसा नहीं ले रहे, लेकिन आपको इनडायरेक्टली आपको बिजनेस तो बढ़ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर। और मैं आप सभी लोगों से ये अपील जरूर करूंगा कि आप खुद भी किसी न किसी टारगेट में अपने आप को जरूर शामिल कीजिए, चाहे वो छोटा टारगेट हो, बड़ा टारगेट। ये आपकी कैपेसिटी, आपके स्किल, आपके हुनर, आपके काम करने के तरीके और काम करने के स्किल के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन किसी न किसी टारगेट में अपने आप को जरूर शामिल कीजिए और अपने डाउनलाइन के हर व्यक्ति को शामिल करवाइए, जो भी टारगेट आपको लगता है कि उनके लिए सुटेबल। तभी एक समाज में जो मान्यता की वो बात हो रही थी ना अभी, कि सामाजिक एक मान्यता आपको मिले, समाज में आपका नाम हो, भीड़ से आप अलग दिखें, तो आपको थोड़ा अलग हट करके सोचना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। ये मेरी छोटी सी बातचीत थी, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी बातें वो बिजनेस की मैंने आपसे की, लेकिन हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लगी हों। तो कई भी कभी जब जब डायबिटीज हो जाता है तो नीम में करेला खाना ही पड़ता है, आपकी चाहत हो या ना हो। तो आप इसको इस तरीके से लीजिए। और एक इस परिवार के मुखिया होने के नाते आपकी बेहतरी के लिए ही मैं बोलूंगा। ठीक है, ये एक सिस्टम है, उससे मेरा भी बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं सिर्फ वो सब्जबाग नहीं दिखा रहा आपको। आपका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा भी बिजनेस बढ़ेगा, ये सत्य है। लेकिन पहले आपका बिजनेस बढ़ेगा तब मेरा बिजनेस बढ़ेगा। इस बात को भी हर समय याद रखिए। और यहाँ पर आरसीएम बिजनेस की एक खास बात यह है कि पैसा यहाँ ऊपर से नहीं बढ़ता, नीचे से बढ़ता है। तो पैसा पहले आपके पास जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो हम लोगों के पास आता है। तो ये हर समय याद रखिए। आप लोगों को हो सकता है किसी दिल के दिमाग के कोने में लगता हो कि साहब अपने फायदे के लिए सर बोल रहे हैं। तो ठीक है, मेरा तो फायदा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है तो फायदा तो होगा ही।
लेकिन एक सिस्टम के तहत होगा, पहले आपको होगा उसके बाद उनको। ये भी हर समय अपने ध्यान में रखिए। आप अपने डाउनलाइन से बात करते हैं उस समय भी ये भावना जरूर रखिए कि भैया पहले आपका फायदा हो उसके बाद मेरा, मेरा हो या ना हो। अच्छा, हम लोगों की सोच इतने लंबे समय तक इस बिजनेस में रहने के बाद आप में से भी बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी सोच बन गई हो, मेरा पिन बदले ना बदले, मेरा ये हो या ना हो, मेरा अचीवमेंट आए या ना आए, डाउनलाइन में अचीवमेंट जरूर आना चाहिए। इस ये सोच बन जाती है एक समय के बाद, जब आप मेच्योर हो जाते हैं, जब आप अम, एक परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब आपके साथ आपके जहन में ये सारी बातें होंगी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेस का जो पिन चेंज करने का होता है वो बहुत ह्यूज होता चला जाता है। तो इस चीज को आप समझें, नीचे के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वाइटल अचीवर पर वर्क करें, वाइटल अचीवर ज्यादा से ज्यादा लोग निकले आपकी टीम में, और हर व्यक्ति कोई ना कोई टारगेट में अपने आप को शामिल करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः प्रियांशु जी के पास जाऊंगा, जो लगातार दिखा रहे हैं चीजें खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है, ये भी काम हमें करना पड़ेगा। थैंक यू बने रहने के लिए, सुनने के लिए दिल से आभार, धन्यवाद। जय आर सी।